क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ? ये आकाश, ये सूरज, ये समुद्र और आप खुद। दुनिया की हर सभ्यता ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। किसी ने कहानी बनाई, किसी ने मिथक करे, किसी ने देवताओं की लड़ाई में इसका जवाब खोजा। लेकिन आज हम जिस अध्याय को खोलने जा रहे हैं, वो किसी मिथक से शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है एक ऐसे वाक्य से जो इतना सरल है कि एक बच्चा भी समझ ले, और इतना गहरा है कि सबसे बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आज तक उस पर सोचते रहते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यही है बाइबल का पहला वाक्य, उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय। आज हम इसी अध्याय को खोलकर पद दर पद इसका अर्थ समझेंगे। हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या तर्क है, इतिहास और पुरातत्व इस बारे में क्या कहते हैं, और जो लोग इस अध्याय पर सवाल उठाते हैं उनके जवाब भी हम साथ साथ देखेंगे। तो अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं। उत्पत्ति की ये किताब बाइबल की पहली किताब है और परंपरा के अनुसार इसे मूसा ने लिखा था, आज से करीब 3,500 साल पहले। लेकिन जो घटना ये अध्याय बताता है वो समय की शुरुआत की घटना है। यानी मूसा किसी ऐसी बात को लिख रहे थे जो उनके जन्म से हजारों साल पहले हुई थी। ये किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस समय की दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर एक क्रांतिकारी घोषणा है। क्यों क्रांतिकारी? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में झांकना होगा जब ये लिखा गया। अब आते हैं पहले 2 पदों पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां ध्यान दीजिए, ये वाक्य किसी संघर्ष से शुरू नहीं होता। प्राचीन दुनिया की लगभग हर सृष्टि कथा में देवता आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और उसी मरे हुए शरीर से दुनिया बनती है। बेबीलोन की प्रसिद्ध कथा एनुमा एलिश में देवी तियामत को मारकर उसके शरीर के 2 टुकड़ों से आकाश और पृथ्वी बनाई जाती है। लेकिन यहां कोई युद्ध नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी देवता नहीं है, सिर्फ एक परमेश्वर है जो बोलता है और सृष्टि होती है। ये अकेला अंतर ही इस अध्याय को उस समय की बाकी सारी सृष्टि कथाओं से अलग खड़ा कर देता है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता है, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराता है, सुरक्षा और देखभाल के भाव के साथ। ये शुरुआत से ही परमेश्वर के स्वभाव को दिखा देता है। वो सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि पालने वाला भी है। अब तीसरे से 5वें पद पर आते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहां एक पैटर्न शुरू होता है जो पूरे अध्याय में चलता रहेगा। परमेश्वर बोलता है, वो हो जाता है। परमेश्वर देखता है कि वो अच्छा है, और फिर एक दिन पूरा होता है। ये पैटर्न कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दिखाता है कि ये सृष्टि किसी अंधाधुंध दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, तरतीबवार और उद्देश्यपूर्ण काम है। हर चीज अपनी जगह पर, अपने समय पर आती है। अब यहां आलोचक अक्सर एक सवाल उठाते हैं, अगर सूरज चौथे दिन बना तो पहले 3 दिन में उजियाला कहां से आया, और दिन रात का हिसाब कैसे हुआ? ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब समझना जरूरी है। परमेश्वर उजियाले का स्रोत है, ये पूरी बाइबल में बार बार कहा गया है। सूरज सिर्फ उस उजियाले को नियमित और मापने का जरिया बनकर चौथे दिन आता है। ध्यान दीजिए, पद 14 में लिखा है कि ज्योतियां चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। यानी सूरज और चांद का काम उजियाला पैदा करना नहीं, बल्कि समय को मापना और व्यवस्थित करना है। बाइबल ये कह ही रही है कि उजियाले का असली स्रोत कुछ और है, और सूरज सिर्फ उसका एक साधन है। ये कोई वैज्ञानिक भूल नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई एक धार्मिक घोषणा है।
कि सूरज कोई देवता नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बनाई एक चीज है। और ये बात उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मिस्र से लेकर बेबीलोन तक हर तरफ सूरज को देवता माना जाता था। उत्पत्ति का ये अध्याय बड़ी चतुराई से सूरज और चांद का नाम तक नहीं लेता, सिर्फ बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति कहता है, ताकि कोई ये गलतफहमी ना पाले कि ये किसी देवता की पूजा की किताब है। अब 6 से 8वें पद पर चलते हैं। दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर में एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। यहां परमेश्वर वायुमंडल और आकाश को व्यवस्थित करता है, ऊपर के जल यानी बादल और नीचे के जल को अलग करके। ये भी उसी क्रम का हिस्सा है, अफरा तफरी से व्यवस्था की ओर। अब 9वें से 13वें पद तक। तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी अपनी अपनी जाति के अनुसार उगें, और वैसा ही हो गया। यहां ध्यान दीजिए, पौधे अपनी जाति के अनुसार बनते हैं, यानी हर तरह का बीज अपनी ही तरह का फल देगा। ये वो सिद्धांत है जिसे आज हम जेनेटिक्स और आनुवंशिकता कहते हैं, कि हर जीव अपनी प्रजाति के अनुसार ही प्रजनन करता है। 3000 साल पहले लिखा गया ये वाक्य आधुनिक जीव विज्ञान के इस बुनियादी नियम से मेल खाता है कि जाति के भीतर विविधता होती है, लेकिन एक जाति दूसरी जाति में अपने आप बदल नहीं जाती। ये इस बात की गहराई दिखाता है कि ये लेखन कितनी बारीकी से प्रकृति के क्रम को दर्शाता है। अब 14वें से 19वें पद तक। चौथा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति को दिन पर और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारागण को भी बनाया। जैसा हमने पहले कहा, यहां सूरज और चांद का सीधा नाम नहीं लिया गया, ये जानबूझकर किया गया है। उस दौर की हर संस्कृति में सूरज देवता और चांद देवता की पूजा होती थी। ये अध्याय एक ही झटके में उन सारे देवताओं को उनके सिंहासन से उतार देता है और कहता है, ये कोई देवता नहीं, बस परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, दीवार की घड़ी की तरह जो समय बताती हैं। अब 20वें से 23वें पद तक। 5वां दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की सृष्टि की और उड़ने वाले पक्षियों की भी। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। यहाँ पहली बार परमेश्वर किसी को आशीष देता है। ये सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि प्रेम से भरा एक काम है, जो चाहता है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि फले फूले और बढ़े। अब 24वें और 25वें पद। 6ठे दिन का पहला भाग। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसा ही हो गया। और अब आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर, 26वें से 31वें पद तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पर जरा रुकिए, क्योंकि ये पूरे अध्याय का दिल है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। ये हम शब्द बहुत लोगों को उलझन में डाल देता है। कुछ इसे बहुवचन का शाही अंदाज मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मसीही विद्वान इसे परमेश्वर की त्रिएकता की एक झलक मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो एक ही परमेश्वर होते हुए भी संवाद में है। यह भी हो सकता है कि यह स्वर्गीय सभा को संबोधित हो, जैसा बाइबल की कुछ और जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो ये कि मनुष्य किसी दुर्घटना से नहीं बना।
मनुष्य को परमेश्वर ने खुद अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया। अब सोचिए, उस जमाने में जहां राजा और फिरौन खुद को देवता का स्वरूप मानते थे और आम आदमी की कोई कीमत नहीं होती थी, वहां ये अध्याय ऐलान करता है कि हर मनुष्य, चाहे वो राजा हो या गुलाम, स्त्री हो या पुरुष, परमेश्वर की छवि में बना है। यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर मानव गरिमा और समानता का पूरा विचार खड़ा होता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये दुनिया के इतिहास में इंसान की कीमत को समझने का सबसे क्रांतिकारी वाक्य है। और आगे पद 29 और 30 में परमेश्वर मनुष्य और जीव जंतुओं को भोजन देता है, और 31वें पद में आता है यह खूबसूरत समापन। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। ध्यान दीजिए, पहले 5 दिनों के बाद परमेश्वर कहता है अच्छा है, लेकिन छठे दिन के बाद जब मनुष्य बन चुका है तब कहता है बहुत ही अच्छा है। सृष्टि तब पूरी होती है जब उसमें मनुष्य आ जाता है। अब बात करते हैं इतिहास और पुरातत्व की। क्या हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह लेखन प्राचीन और भरोसेमंद है? जवाब है हाँ। मृत सागर के पास कुमरान में मिली पांडुलिपियां, जिन्हें डेड सी स्क्रॉल्स कहा जाता है, उनमें उत्पत्ति की किताब के हिस्से मौजूद हैं जो ईसा से करीब 200 साल पहले की हैं। इन पांडुलिपियों की तुलना जब 1000 साल बाद की मेसोरेटिक पांडुलिपियों से की गई तो पाठ में लगभग कोई फर्क नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि उत्पत्ति का पाठ सदियों तक बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा गया। दूसरी बात, जैसा हमने बताया, बेबीलोन की एनुमा एलीश और अन्य प्राचीन सृष्टि कथाओं के साथ उत्पत्ति की तुलना करने पर पुरातत्वविदों और विद्वानों ने पाया है कि उत्पत्ति जानबूझकर उन कथाओं के विपरीत लिखी गई मालूम होती है। जहां वे कथाएं देवताओं के आपसी संघर्ष और अराजकता की बात करती हैं, वहीं उत्पत्ति एक शांत, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण परमेश्वर की बात करती है। विद्वान इसे एक जानबूझकर की गई धार्मिक और सांस्कृतिक चुनौती मानते हैं, उस समय के मूर्ति पूजक विश्वासों के खिलाफ। अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर आलोचक उठाते हैं। पहला सवाल, क्या उत्पत्ति अध्याय 1 और विज्ञान आपस में टकराते हैं? जवाब है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से पढ़ते हैं। कुछ विद्वान इसे शाब्दिक 24 घंटे के 6 दिन मानते हैं और परमेश्वर की शक्ति में विश्वास करते हुए इसे स्वीकार करते हैं। कुछ अन्य विद्वान जो विज्ञान और बाइबल दोनों का गहरा अध्ययन करते हैं, यह मानते हैं कि इब्रानी भाषा का शब्द योम, जिसका अर्थ दिन है, कई जगह लंबे युग या काल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इस नजरिए से सृष्टि के क्रम को समय के लंबे कालखंडों में भी समझा जा सकता है, जो कि आधुनिक विज्ञान के क्रम, यानी पहले प्रकाश, फिर पानी और वायुमंडल, फिर भूमि और वनस्पति, फिर आकाशीय पिंड, फिर समुद्री जीव और पक्षी, फिर स्थलीय जीव और अंत में मनुष्य, इस क्रम से हैरान करने वाली समानता रखता है। चाहे कोई भी नजरिया अपनाया जाए, मुख्य बात यह नहीं बदलती कि यह सृष्टि किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य और व्यवस्था से हुई है। दूसरा सवाल, अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो उसे किसने बनाया? यह एक पुराना सवाल है, लेकिन इसका तार्किक जवाब बड़ा सीधा है। जो चीज समय, स्थान और पदार्थ के भीतर बनी है, उसका कोई कारण होना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ से परे है। वो इन सब का रचयिता है, इसलिए वो इनके भीतर के नियमों से बंधा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे किसी कहानी के लेखक से पूछा जाए कि उस कहानी की दुनिया के अंदर उसे किसने बनाया। लेखक कहानी की दुनिया के बाहर है, इसलिए यह सवाल ही गलत जगह से पूछा गया है। तीसरा सवाल, उत्पत्ति अध्याय 1 और अध्याय 2 में सृष्टि का क्रम अलग अलग क्यों लगता है? इसका जवाब यह है कि अध्याय 1 पूरी सृष्टि का एक विहंगम, व्यापक चित्रण है, जबकि अध्याय 2 खास तौर पर मनुष्य की सृष्टि पर केंद्रित होकर उसका विस्तृत ब्यौरा देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई पहले पूरे शहर का नक्शा दिखाए और फिर एक खास गली में जाकर उसकी बारीकियां बताए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। चौथा सवाल, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं?
इसका जवाब यह है कि उत्पत्ति की भाषा शैली खुद बताती है कि इसे इतिहास के तौर पर लिखा गया है, न कि किसी कल्पित कथा के तौर पर। इसमें दिन गिने जाते हैं, क्रम बताया जाता है और आगे चलकर यही किताब पीढ़ियों की वंशावली, वास्तविक जगहों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ जाती है। यह किसी परी कथा की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि एक इतिहास की तरह शुरू होती है, ठीक वैसे ही जैसे इस पूरी किताब का बाकी हिस्सा है। अब जरा रुककर सोचिए, इस अध्याय का हमारे आज के जीवन से क्या नाता है? अगर यह सच है कि आप और मैं किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना से, उसकी अपनी छवि में बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का एक मकसद है, आपकी कोई कीमत है। आप सिर्फ परमाणुओं का एक इत्तेफाफा जमावड़ा नहीं है। जिस परमेश्वर ने अंधकार से उजियाला निकाला, वही परमेश्वर आपके जीवन के अंधेरे हिस्सों में भी उजियाला ला सकता है। जिस तरह उसने अफरा तफरी को व्यवस्था में बदला, वही आपकी टूटी हुई जिंदगी को भी संवार सकता है। यह अध्याय सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं, यह आपके वर्तमान के लिए एक आधार है। यह कहता है, आप बेमकसद नहीं हैं, आप बनाए गए हैं, प्रेम से, उद्देश्य से और गरिमा के साथ। अगर आज की यह कमेंट्री आपके लिए सहायक रही, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम बाइबल का अगला अध्याय लेकर आएं, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप इस मंत्रालय की सेवा को आगे बढ़ाने में हाथ बटाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से आप हमें सहयोग भी दे सकते हैं। आपका हर सब्सक्राइब, हर शेयर और हर सहयोग हमें एक और अध्याय, एक और सच्चाई और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगले वीडियो में हम उत्पत्ति के अध्याय 2 में जाएंगे, जहां हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को किस तरह बनाया और एदन की उस वाटिका का क्या रहस्य था। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।